हेलो फ्रेंड्स। डीएसएलआर कैमरा होता है तो डीएसएलआर कैमरा से ध्यान रखना। डी से डेकार्ते, एस से स्पिनोजा और एल से लेबनीज़ और आर से रेशनल। ये तीनों के तीनों मैथमेटिशियन हैं, फिलोसफर बन गए, फिर रेशनल तो ही हैं। ठीक है, तो इसमें डेकार्ते, डी से डेकार्ते, डी से ड्यूअल। डेकार्ते था वो ड्यूअलिज्म को ही मानते थे और इनका कार्टेशियन मेथड है। कार्टेशियन मेथड मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना हम लोग 10th में, वही वाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। किसी भी मेथड को आप याद रखो एनालॉजी से, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन मेथड। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको ब्रेक करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर ग्राफ प्लॉट करो, फिर सोल्यूशन निकालो, ऐसे याद रखो। ये होता है डेकार्टे का कार्टेशियन मेथड। और जो डेकार्ते थे, इनका जो था वो माइंड बॉडी ड्यूलिज्म था। ठीक है, और हॉर्स राइडर की एनालॉजी इन्होंने दी थी कि हॉर्स राइडर कौन है, माइंड, और बॉडी कौन है, हॉर्स। हॉर्स कैसे चलता है, जैसे माइंड उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, और वैसे बगैर बॉडी के माइंड तो रह सकता है। ठीक है, लेकिन बगैर माइंड के बॉडी नहीं रह सकती, ऐसा इनका खुद का एनालॉजी है। ठीक है, इनकी एनालॉजी बता रहा हूँ मैं, तो इनकी एनालॉजी याद रखो समझने के लिए क्या है। और ड्यूअलिज्म को मानते हैं ये, गॉड को मानते हैं, यस, अपने आप को मानते हैं, यस, और डाउट करते हैं हर चीज़ में। डी से डाउट, डी से डेकार्ते, डी से ड्यूअल। तो एक आप देखना, कभी भी कोई चीज़ पढ़ो तो हमेशा आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सिमिट्री या सिमिलैरिटी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, सिमिट्री। तो जैसे यहाँ पर डी 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 हो गया, ड्यूअल, डेकार्ते, डाउट। ठीक है, तो ये अगर आप कैच कर सको, पकड़ सको कहीं पर भी सिमिट्री, तो आप आसानी से याद रख सकते हो चीज़ों को। तो ये डेकार्ते साहब थे। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको ब्रेक करो, और इतना ब्रेक करते चले जाओ कि उससे ज़्यादा फिर वो ब्रेक ना हो पाए। ठीक है, मतलब स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक करके सोल्यूशन उसका निकालो, ऐसे ही मत मान लो, रेशनल बनो। ठीक है, तो रैशनल में क्या होता है, ये आपके डेकार्टे आ गए। फिर आगे स्पिनोजा शंकराचार्य की तरह है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बस स्पिनोजा का कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो है वो शंकराचार्य का ही फिलॉसफी है। स्पिनोजा में आप ध्यान रखो, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, और माइंड बॉडी जो है वो पैरेलल चलते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं किसके, गॉड के, और माइंड बॉडी में कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो पैरेलल चलते हैं। ठीक है, पैरेलल कौन चलता है, रेल की जो पटरी होती है वो चलती है पैरेलल। तो स्पिनोजा का आप ध्यान रखना, ये एट्रीब्यूट्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता इसमें, और माइंड बॉडी सेम होते हैं। ठीक है, तो डेकार्ते का था इंटरेक्शनिज्म, इंटरेक्शन को वो फोकस करते थे। वो डेकार्ते कहते थे कि आपके पीनियल ग्लैंड होती है वो कंट्रोल करती है, और स्पिनोजा कहते हैं शंकराचार्य जी की तरह कि ये जो है वो पैरेलल चलते हैं सिस्टम, तो पैरेलल सिस्टम है इनका। और परमार्थवाद यानी ईश्वरी सब कुछ है। ये स्पिनोजा शंकराचार्य मैंने बता दी ना आपको, एनालॉजी से याद रखो, जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है वही स्पिनोजा की फिलॉसफी है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। एनालॉजी से इतना अच्छा हो जाता है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमारे आते हैं साहब, अगर हम देखें तो डीएसएलआर में फिर लेबनीज़ जो है वो ये कहते हैं कि मोनाड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर है मोनाड्स। मतलब एक होगा बिल्कुल इनएक्टिव होगा, जैसे नेचर, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब जो इनर्ट चीज़ें हैं। ठीक है, अचेतन। और फिर एक क्वीन और सुप्रीम मोनाड होगा, वो ईश्वर है। ठीक है, फिर उसमें कॉन्शियस मोनाड है, हम हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कैटेगरी बनाई है मोनाड्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनाड्स। और मोनाड्स क्या है, ये कोई वो नहीं है, फिजिकल चीज़ नहीं है, ये कोई थिंग नहीं है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल चीज़ है, ये टाइम स्पेस को नहीं जो है वो ऑक्यूपाई करती है, ये फोर्स है एक तरीके का। और ये आपस में जो है वो कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है, और क्लोज विंडो है इनकी, सब एक दूसरे पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है इनका आपस में, लेकिन इसमें इन्होंने ये बताया कि इनमें हारमोनी होती है। ठीक है, तो हारमोनी को इन्होंने एग्जांपल दिया ऑर्केस्ट्रा से। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर आप देखो बट वो एक हारमोनी में काम करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो ये स्पिनोजा की जो है वो बाद में जो आए लेबनीज़, उनकी हमारी एनालॉजी है। पहले हॉर्स राइडर डेकार्ते, फिर रेल की पटरी स्पिनोजा की, और फिर आपका जो है वो ये हो गया ऑर्केस्ट्रा। तो इसमें जो लेबनीज़ हैं उसमें उन्होंने बताया है कि आपके जो ये हारमोनी रहती है और हारमोनियस रिलेशनशिप रहता है, और सभी का एक ही मकसद है, जो है वो सुप्रीम को प्राप्त करना, जो सुप्रीम मोनाड है। ठीक है,
बस प्राप्त नहीं करना मतलब उसको रियलाइज़ करना, प्राप्त कौन करेगा उसको, क्योंकि जब उनके बेसिक डिज़ाइन में डिफरेंस है तो प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो क्वीन मोनाड हो गया आपका, गॉड वाला कॉन्शियस वाला हो गया, ह्यूमन वाला बाकी नीचे वाले हो गए वो लोअर कैटेगरी के मोनाड हो गए। लोअर कैटेगरी का मतलब नहीं है, लोअर कैटेगरी मतलब है एक्टिविटी के हिसाब से कौन कितनी एक्टिविटी कर रहा है। लोअर हायर का हायरार्की इसमें इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखो तो तीनों लोग गॉड को मान रहे हैं, ट्रुथ है। तीनों लोग मैथमेटिशियन हैं, तीनों लोग रेशनल हैं, तीनों लोग जो है वो ए प्रायोरी जो है वो है, क्योंकि ए प्रायोरी का मतलब होता है आपके, अगर हम देखें तो मैथमेटिकल, पहले से फिक्स रूल्स फिक्स हैं सब। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये तो होता है रूल्स सारे फिक्स होते हैं पहले से, और ऑब्जेक्टिविटी को ये जो है वो ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, रैशनल है ना। और अब ये बात ठीक भी है इनकी ऑब्जेक्टिविटी वाली, क्योंकि अगर आप देखो मोनार्ड्स का अगर आप देखो कॉन्सेप्ट तो वो भी जो है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना लेबनीज़ का। तो मैथमेटिशियन है ना ये सारे के सारे, ये ध्यान रखना मैथमेटिक्स में जो होती है ना एक्सियम्स, प्रूफ, पहले से जो है सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि यूनिवर्स द्वारा बनाए हुए होते हैं, नेचर द्वारा कह सकते हो आप। तो वो आप चीज़ को ध्यान रखो तो उससे आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों रैशनल थे और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो वो थे ना हमारे मोनाट्स, अलग अलग मोड्स तो हो गए स्पिनोजा के, मोनाट्स हो गए लेबनीज़ के। तो ये मोनाट्स आपस में इनमें कोई चेंज नहीं होता है और इनमें कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आगे हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, शॉर्ट नोट विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स। कीप इन टच, थैंक यू।